Hi everyone. So today I'm gonna share my JEE Mains story. So it all started in 2020. In 2020, I was in 12th class. So it was after 8th class, I came to Dehradun for studies, and from 9th to 12th class, I studied in Dehradun only in some school. So 11th, 12th, 11th I passed like nothing, studying nothing, and then in 12th I started studying seriously, not because of JEE Mains, because of boards, because I was never preparing for JEE Mains from starting, and I didn't even know about it properly. So क्लास 12th में मैंने फिर बोर्ड वगैरह के लिए सही से पढ़ना शुरू किया, एंड उस समय हमारे पास ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं होते थे. आज के डेज में तो there are thousands of courses for every subject, but at that time there were not much resources, and our school teacher were bullshit. They didn't know anything. Like only our maths teacher was good, Kandwal sir, and बाकी सब तो हमें खुद से ही पढ़ना पड़ता था. सो ट्वेल्थ में तो मैंने पूरी पूरी फिज़िक्स एंड पूरी केमिस्ट्री फिज़िक्स वाला से ही पढ़ी फॉर बोर्ड्स. ठीक है. एंड उतना करके, एंड मैथ्स के लिए हमारे टीचर ही इनफ थे, स्कूल टीचर, एंड उतना करके मेरे बोर्ड्स में तो आ गए थे 94.6%. बट उसके बाद जब मैंने जेई मेंस अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सो इमेजिन मेरे कितना आए होंगे जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 2020. मेरे आए थे 56.5 कुछ परसेंटाइल. यस. In December, I started preparing for JEE Mains in 2019 December, and in 2020 around March. No, in 2020 I think it was around January and February when JEE Mains first attempt was there. So उसमें मेरे 56 कुछ परसेंटाइल आए थे, एंड उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट वॉज शेड्यूल्ड टू बी इन मार्च और अप्रैल, बट वो शायद उसके बाद फिर हाँ याद है, उसके बाद कोरोना हो गया था. So due to Corona, the second attempt was shifted to September. So उसके बाद फिर मैंने जेई मेंस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने सीरियसली स्टार्ट किया प्रिपेयर करना थोड़ा. उसके बाद ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई, बट स्टिल सितंबर में आई कुड गेट अराउंड 89.9 परसेंटाइल. बट जेई एडवांस की कट ऑफ जो थी 2020 में जेई मेंस के लिए, वो 90 पॉइंट समथिंग थी, 90.01 समथिंग. सो एडवांस तो मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ था उस टाइम पे. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन. बोर्ड्स में आई डिड गुड इनफ, बट जेई मेंस, एज आई सेड, आई नेवर प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली फॉर जेई मेंस, सो मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था स्टार्टिंग में. बट मैंने 4-5 months में आई केम फ्रॉम 56 to 89. इट वॉज नॉट दैट गुड. नाउ डेज यू कैन सी स्टोरीज लाइक 5 to 99 परसेंटाइल. अब मुझे नहीं पता वो लोग कैसे कर रहे हैं, बट मेरे लिए तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. मैं इतना कुछ खतरनाक स्टूडियस बच्चा या फिर इतना हाई आईक्यू वाला बच्चा नहीं हूँ. आई एम एन एवरेज स्टूडेंट. उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, एंड ड्रॉप ईयर में आई नॉट जस्ट इन ड्रॉप ईयर, आफ्टर बोर्ड्स, मार्च के बाद, मार्च में हमारे बोर्ड्स हो गए थे, एंड देन अप्रैल से मैंने सीरियसली स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना. सो एट दैट टाइम व्हाट आई रिमेंबर, मैथ्स के लिए मैंने उस समय अन अकेडमी का भी चैनल आ गया था, फिर अन अकेडमी लाइव. सो मैथ्स के लिए मैंने समीर चिंचोलीकर सर की प्लेलिस्ट देख ली. उसमें उन्होंने सब कुछ पढ़ाया हुआ था, एंड ही डिड रियली टॉट इट वेरी वेल. उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया मैथ्स. ऑल्दो मैथ्स इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्टडिंग, आपको पता होगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जिग मेंस और समथिंग एल्स, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. सो मैथ्स के लिए माई होल स्ट्रैटेजी वॉज कि समीर चिंचोलीकर सर की जो भी है सारी प्लेलिस्ट देख लूँगा, सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे पता होंगे, एंड उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. एंड केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री वॉज ड्रीटफुल. केमिस्ट्री बहुत मुश्किल थी मेरे लिए. केमिस्ट्री मुझसे होती ही नहीं थी, पता नहीं क्यों. केमिस्ट्री में बाकी सब तो फिर भी हो जाता था, बट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो भाई कोई हवा नहीं लगती थी मुझे ऑर्गेनिक की. कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सा बॉन्ड किधर चला गया. हमारे कोचिंग मतलब हमारे स्कूल में, वो जो टीचर था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलता रहता था कुछ तो, कि H+ पीछे से अटैक कर रहा है. इफ़ यू नो, यू नो कि H+ पीछे से अटैक करेगा, आगे से अटैक नहीं करेगा. मेरे कुछ समझ नहीं आता था कौन सा आगे से अटैक, कौन सा पीछे से अटैक. वो SN2 SN1 रिएक्शन का था जितना मुझे अब याद है. तो SN2 में शायद कुछ पीछे से रिएक्ट, अब मुझे याद नहीं है.
ऐसा ही कुछ था कि आगे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, मेरे कभी समझ नहीं आता था ये सब। बट फिर मैंने ऑर्गेनिक्स, मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने हाँ, अन अकेडमी में MK सर थे, उनसे पढ़ने का ट्राई किया। वो तो फिर अलग ही लेवल चले गए, पता नहीं कौन सा एडवांस लेवल, वो भी मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने सचिन राणा से भी पढ़ना स्टार्ट किया, बट सचिन राणा बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। बट उसका मैंने बीच से कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसका भी मेरे समझ नहीं आया। वो बहुत अच्छा पढ़ाता है अगर आप उसका कोर्स स्टार्टिंग से फॉलो करो तो। एंड उसी उसी टाइम के अराउंड सचिन राणा का कुछ अन अकेडमी में 50 लाख का पैकेज भी लगा था। उसी टाइम की बात है ये। वो उस समय ग्रेजुएट हुआ कॉलेज से। लेकिन लास्ट में जो ऑर्गेनिक मुझे समझ आई वो थे पंकज सर, फिज़िक्स वाला कोर्स। फिज़िक्स वाला की एक फिज़िक्स वाला ने एक बैच निकाला था, मुझे बैच का नाम तो याद नहीं है, लक्ष्य या फिर कुछ तो था। तो उसमें पंकज सर केमिस्ट्री वाले थे, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाई ना, उसके तब जाके मुझे समझ आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चल रहा है। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए तो आई वुड से, इनऑर्गेनिक के लिए तो जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी से ऊपर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बाकी फ़िज़िक्स के लिए भी मेन इज़, फ़िज़िक्स के लिए मैंने HC वर्मा की थी कॉन्सेप्ट्स के लिए, एंड प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं कर पाया फ़िज़िक्स की, मैं HC वर्मा ही करता रह गया। मुझे थोड़ा लो लेवल बुक्स भी करनी चाहिए थी, जिससे लाइक एक चैप्टर के 60-70 क्वेश्चन कर लिए, उससे तुम्हें क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं और प्रैक्टिस हो जाती है। HC वर्मा में कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता चल जाते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं होती है तुम्हारी उतनी अच्छी क्वेश्चंस की। Like conceptually you will get strong, but you need to practice a lot more number of questions which are there, right? So ये सब मैंने किया। मेरा शेड्यूल था, लाइक आई हैड अ शेड्यूल पेस्टेड ऑन माई वॉल फॉर माई ड्रॉप ईयर इन जेई मीन्स। उसमें लाइक आई यूज टू वेक अप अराउंड 6 एंड देन 6 से 8 तक मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखता था NCERT खोल के। उसके बाद उसके बाद मैं कुछ कोर्सेज वगैरह जो भी है देख लेता था, कि सपोज वेक्टर्स की प्लेलिस्ट देख ली, और किसकी, समीर जोलीकर सर की। एंड उसके बाद एक द वन गुड थिंग इच विच आई थिंक आई डिड वॉज 2 से 5, 1 डेढ़ बजे, 1 बजे लंच कर लिया, थोड़ा रेस्ट करने के बाद 2 से 5 आई डेली गेव मॉक टेस्ट। लाइक 2019 के सारे जेई मेंस के प्रीवियस पेपर मैंने दे दिए थे। 20 प्रीवियस जितने हो सकते थे मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर जेई मेंस के एज अ मॉक दे दिए थे। उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। एंड फाइनली 2021 में लाइक 4 बार जेई मेंस हुआ था, राइट? सो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे कुछ 95.5 परसेंटाइल आए थे। उतना इम्प्रूव नहीं किया मैंने, बट मेरे पास टाइम भी कम ही था। लाइक अब टाइम को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मैं उतना ही कर पाया उस टाइम पे। बिकॉज स्पेसिफिकली मैंने वैसे कोटा जाने का सोचा था ड्रॉप ईयर में, बट फिर कोरोना आ गया था, तो फिर मैं देहरादून से फिर घर चला गया था अपने, एंड घर पे मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की थी पूरा 1 साल। तो 95.5 परसेंटाइल आए थे जैन अटैम्प्ट में। सेकेंड अटैम्प्ट में तो कम हो गए, 92 कुछ आ गए। एंड थर्ड अटैम्प्ट वाज माय बेस्ट। थर्ड अटैम्प्ट में मेरे 97 कुछ थे, 97 पॉइंट समथिंग। एंड फोर्थ अटैम्प्ट में फिर कम हो गए थे, 94, 95, 94 पता नहीं, ऐसे ही कुछ थे। फिर फाइनली मेरी 27,000 कुछ रैंक आई थी। और मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, तो वहाँ पे मुझे CSE तो मिल जाती होम स्टेट कोटा से। बट उसके बाद जो लास्ट अटैम्प्ट के लिए मैंने पढ़ाई की थी ना, वो भले ही 2 महीने बाद हुआ लास्ट अटैम्प्ट, और उसमें भले ही मेरी परसेंटाइल कम आई, लेकिन जो मैंने पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत की थी 1 साल तक, वो मेरा, मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं बिट सेट में बिट्स में आऊँगा या फिर बिट सेट दूंगा। बट बिट सेट जब मैंने दिया तो उसमें सरप्राइजिंगली मेरे ठीक मार्क्स आ गए। लाइक आई गॉट समथिंग अराउंड 275। हाँ, 275। एंड हमारे बैच में थोड़ा कट ऑफ भी ड्रॉप हो गई थी बिट सेट की। वो तो मुझे नहीं पता क्यों हुई, सरप्राइजिंगली मुझे फिर 275 में ट्रिपल ही मिल गई थी बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में। सो दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप इन माई कॉलेज। एंड if you are preparing for JEE mains, then I would say first make yourself clear कि आप JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि JEE एडवांस तो मेरा गोल कभी था ही नहीं। मुझे पता था JEE एडवांस, अगर आप JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। लाइक नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्ट फ्रॉम 5th क्लास, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 11th क्लास, स्टार्टिंग ऑफ द 11th क्लास। 11th क्लास तो मैंने ऐसे ही निकाल दी थी, लाइक कुछ नहीं पढ़ा मैंने 11th क्लास में। So, and if your goal is just JEE means, then it's pretty much doable. JEE means is easier than JEE advanced, as you know. So that was my JEE means story. And आपको कुछ अगर सजेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। बाय बाय।